हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम लोग G73 साइकिल देखने वाले हैं। G73 साइकिल और G83 साइकिल दोनों को भी हम लोग पेक ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं, डीप होल ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं, बट देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू साइकिल्स। तो उसमें से हम लोग जो G73 साइकिल है उसका आज हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आज का वीडियो मुझे पूछा था कमेंट बॉक्स में, अनुज मेहरा जी ने पूछा था। उनका कहना था कि सर हाउ टू डू G73 साइकिल इन Siemens CNC कंट्रोलर एंड व्हाट इज द वे ऑफ दैट साइकिल, ऐसा उनका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल तरीके से देखेंगे कि हाउ टू डू दिस G73 साइकिल। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज G73 साइकिल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि G73 साइकिल को वो लोग पैटर्न रिपीट साइकिल समझ के चलते हैं, बट G70 साइकिल पैटर्न रिपीट साइकिल है टर्निंग के लिए, बट मिलिंग के लिए G70 साइकिल अगर बोला जाए तो डीप होल ड्रिलिंग भी है। अगर हम लोग ड्रिलिंग यूज करते हैं टर्निंग मशीन पे भी, आप लोग अगर G73 साइकिल यूज करते हैं और उसका पूरा पैटर्न आप लोग डालते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर आप लोग प्रॉपर तरीके से डालते हैं, तो वो डीप होल ड्रिलिंग साइकिल बनती है। मिलिंग में भी हम लोग अगर इसको डालते हैं G73 साइकिल को, तो डीप होल ड्रिलिंग साइकिल बनती है। उस साइकिल में एक सबसे स्पेशल बात है, आप लोगों को लगता होगा कि क्यों G83 तो बना दी है, G83 का तो एक्सप्लेनेशन दिया है हमको, फिर वाई दिस इज G73 साइकिल। उसमें एक छोटी सी माइनर चीज है, वो माइनर चीज की वजह से साइकिल टोटली डिफरेंट है रादर देन दिस G83 साइकिल। तो हम लोग अभी G73 साइकिल का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोगों को ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मुझे अनुज मेहरा जी ने अभी पूछा, वैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा, और आपके हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं इसी तरह सीरियसली और एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सोल्यूशन देने की ट्राई करूंगा। तो हमारा अभी टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी हमारा 8280 और 840 DSL CNC कंट्रोलर है, जो कि मेरे सामने है। इसके अंदर हम लोग अभी हमारा G73 साइकिल बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर बटन में जाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस प्रोग्राम मैनेजर बटन? इसके अंदर आई वांटेड टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम इन Siemens CNC कंट्रोलर, ऐसा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को देखिए तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम। अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। न्यू, आई विल से हियर G73, आप लोग कुछ भी नाम डाल सकते हो, ANUJ, अनुज, ओके, G73 अनुज मेहरा, ऐसा नाम मैं डाल देता हूं। आप कोई भी नाम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल सी हियर, ओके। इस तरह से मेरा ब्लैंक पेज ओपन होगा। इस ब्लैंक पेज के अंदर अभी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहला, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने लोगों को मेरी प्रोग्रामिंग स्टाइल पता है, मैं यूजुअली सबसे पहले मेरा ब्लैंक प्रोफाइल लेता हूं। तो ब्लैंक जो है, मेरा वर्कपीस का जो ब्लैंक है, वो लिया या ना लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लिया वाला अच्छा रहेगा ताकि आप लोगों को इजीली 3D फॉर्म में सिमुलेशन देखने को मिलेगा। तो आई विल सी हियर वेरियस ब्लैंक, मैं एक ब्लॉक लेता हूं, उस ब्लॉक का साइज 50x50 है। दिस इज अ 50x50 साइज, -30 इज द टोटल हाइट ऑफ माय ब्लॉक। दिस इज द जनरल नॉर्मल टाइप ऑफ माय ब्लॉक, एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। मैंने इसको एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग इधर एडिट कट, और देखो इसके बाद मैं डाल देता हूं G90, G94, G94, G40, G500, आप लोग इसकी कोड डाल दोगे तो कोई ऐसा एक G71 ऐसा आप लोग डाल दोगे तो आपको एक हेडर मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं। इसका उतना ऐसा स्पेशल मतलब नहीं, बट हेडर डाले वाला एक अच्छा एक हैबिट माना जाता है, तो मैंने यहाँ पे हेडर डाल दिया। अभी उसके बाद में चलता हूँ G54 वर्क ऑफसेट। उसके बाद आई विल से हियर सेलेक्ट टूल, आई विल गो टू, उसके पहले सेलेक्ट टूल से पहले G75 Z0 होम पोजीशन, G75 X0 Z0, उसके बाद सेलेक्ट टूल, आई विल सेलेक्ट टूल, आई विल गो टू सेलेक्ट टूल, वर्टिकल सॉफ्ट की,
this is a select tool. I will select one drill bit, whatever the drill bit is there, I will select that by using this cursor key, and I am going to this select tool option. There is my drill, the drill diameter is 10 mm, and I am selecting this drill diameter and I am saying this OK. This is my drill bit, and then D1 is a offset number, drill bit offset number 1, M6, tool change, X. Okay, then yes, whatever the RPM you want, you can put here 1000 and then M3. इस तरह से मैंने एक हेडर डाल दिया है कि जिस हेडर में मुझे ये साइकिल बनानी है। अभी उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लोकेशन डाल दूंगा जहां पे मुझे साइकिल बनानी है, G0, कोई भी लोकेशन डाल सकते हो आप। मैं डाल देता हूं यहाँ पे X15, Y20, कुछ भी डाल सकते हो, एंड G0, Z30, वॉटेवर, जो भी आपको सेफ पार्किंग पोजीशन लगे उस पार्किंग पोजीशन को आप लोग यहाँ पे डाल दो। आप लोगों को अगर दूसरा डालना है तो आप दूसरा भी डाल सकते हो, कम डालना है तो कम भी डाल सकते हो, यू कैन पुट वॉट एवर यू वांट, बट जस्ट केयरफुल अबाउट योर सेफ्टी एज वेल एज साइकिल टाइम। इफ यू आर एक्सेस थिंकिंग अबाउट योर सेफ्टी, आप लोग आपके सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो आपको साइकिल टाइम बढ़ेगा। तो आपको दोनों भी सिंक्रोनाइज करके यूज करना है कि आपको सेफ्टी भी ध्यान में रखनी है, साइकिल टाइम भी ध्यान में रखना है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोसेस है उसको भी ध्यान में रखना है, और उसके वजह से हमारा अच्छे से जॉब का फिनिशिंग भी आए, जॉब का रिजेक्शन ना हो, सब कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है और रख के ही हमको कोड्स डालने हैं। उसके बाद इजीएस्ट वे, अभी मैं ड्रिलिंग बटन में जाता हूं। ड्रिलिंग ऑप्शन के अंदर 3 नंबर का ऑप्शन है, सेंटरिंग पहला है, दूसरा ड्रिलिंग रिमिंग है, थर्ड नंबर इज अ डीप होल ड्रिलिंग साइकिल। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग दिस डीप होल ड्रिलिंग ऑप्शन एंड देयर इज अ डायरेक्ट ऑप्शन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये मेरा जो डीप होल ड्रिलिंग ऑप्शन के अंदर ये मेरा साइकिल है। आप लोग बोलते होंगे कि सर G83 साइकिल आप अभी रिसेंटली आपने बताई, उसमें भी आपने यही सब प्रोसेस किया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन G73 एंड G83? सेम तो साइकिल अभी तक दिख रही है, अभी तक जो हमने पाथ फॉलो किया वो तो सब पाथ मेरा एज लाइक G83 है, तो ये G73 क्यों बनाया, कि क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस बताता हूं, आप थोड़ा सा अगर पेशेंस से चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या डिफरेंस बताता हूं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहला जो इनपुट है, इस इनपुट को मैं सिंपल इनपुट डालता हूं। दिस इज अ सिंपल इनपुट, इट शुड बी द सिंपल इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड ऑप्शन इज दैट आरपी। आपको अगर पॉसिबल है तो आप लोग आपके मोबाइल में या आपके डायरी में किधर लिख लो कि आपका G73 साइकिल का आईएसओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो G73 आईएसओ साइकिल का स्ट्रक्चर होता है G73 X Y Z। X and Y is the location of X and Y, Z is the total depth of drill, R उसके बाद आता है R, R means retraction plane, Q, Q means depth of cut and F, F means feed। इसके अंदर, इस साइकिल के अंदर सब कुछ इनपुट्स हम लोग डाल सकते हैं। ईच एंड एवरी इनपुट वी कैन पुट बाय यूजिंग दिस साइकिल। तो इस साइकिल में सबसे पहले आता है आरपी। आरपी मीन्स रिट्रैक्शन प्लेन। रिट्रैक्शन प्लेन मीन्स हमारे, जब हम लोग G73 साइकिल, हमारा नॉर्मल साइकिल यूज करते हैं, उससे पहले हम लोग G98, G99 वाला एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपको G98, 99 का कॉन्सेप्ट पता चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट में जब हम लोग G98 यूज करते हैं तो हमारा टूल पूरी तरह से बाहर आता है। ओके, तो आप लोगों को जो पॉइंट डालते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है आरपी मीन्स रिट्रैक्शन प्लेन। आप लोग यहाँ पे रिट्रैक्शन प्लेन के ऊपर कुछ वैल्यू डालिए, 20 mm। दिस इज जस्ट सेफ्टी डिस्टेंस, यू कैन से, अगर सीमेंस के लैंग्वेज में बात करना है, दिस इज जस्ट सेफ्टी डिस्टेंस। ये देखो आरपी, यहाँ पे आपका एनिमेशन में दिख रहा है कि क्या रहता है। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन इज दैट सिंगल पोजिशन। ऑलवेज इफ यू वांट अ सिंगल ड्रिल देन ऑलवेज क्लिक ऑन द सिंगल पोजीशन ऑप्शन। आपको हमेशा सिंगल पोजीशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको नंबर ऑफ ड्रिल बनाने हैं तभी आपको पैटर्न प्रोजेक्ट नाम का ऑप्शन यूज करना है। ओके, पोजीशन पैटर्न। तो सबसे पहले मैं करूंगा सिंगल पोजीशन, देन या अभी उसके बाद का जो ऑप्शन है, इसमें सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है अबाउट G73 एंड G83। Again and again I'm using this, what is the difference between G73, G83, G73, G83, because of there is a huge difference between G73 and G83 for the sake of our productivity, for the sake of cycle time, for the sake of our safety, for the sake of our job depth, everything we should be matter in this G73 एंड G83। अगर मैं G73 का अभी बात कर रहा हूं तो G73 साइकिल का आपने अगर एनिमेशन यहां पे पैरेलली बाजू में देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि G73 साइकिल में
एक ही डिफरेंस है एज कंपेयर टू G83 साइकिल, उसके अंदर मेरा टूल जो है हर डेप्थ के बाद, ये भी पैक ड्रिलिंग साइकिल है, वो भी पैक ड्रिलिंग साइकिल है, इसमें भी पैक देते उसमें पैक देते, बस हर पैक के बाद मेरा टूल बाहर नहीं आता है G73 में, वो वहीं पे मेरे चिप को ब्रेक करता है, थोड़ा सा रिटर्न आता है ड्रिल के अंदर ही और उसके बाद और अंदर जाता है, और थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर उसके बाद और नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेता है, और थोड़ा सा ऊपर आता है और नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेता है। इस तरह से नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट लेता है, बट मेरा टूल टोटली बाहर तब तक नहीं आता जब तक मेरा ड्रिल लास्ट एंड पॉइंट तक ना पहुंचे। Okay, getting my point? This is a very important point we should keep in mind. There is a huge difference between chip break and चिप रिमूवल। चिप ब्रेकिंग के अंदर मेरा जस्ट चिप ब्रेक होता है और ब्रेक हुए वाला बारीक जो चिप है वो मेरा फ्लूट के थ्रू बाहर निकल आता है। ओके, यूजुअली हम लोग चिप ब्रेकिंग साइकिल जो है वो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। दिस इज मटेरियल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चिप ब्रेकिंग साइकिल। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि चिप ब्रेकिंग ऑप्शन हो गया। उसके बाद Z0 मींस मेरा लास्ट एंड पॉइंट, जो मेरा G73 साइकिल में जो Z ऑप्शन होता है, दिस इज अ Z0 में स्टार्टिंग पॉइंट। आई एम जस्ट पुटिंग इट स्टार्टिंग पॉइंट 0। द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट मैंने 0 से स्टार्ट किया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है मेरा जो साइकिल G73 के अंदर थर्ड नंबर का जो इनपुट है दैट इज अ Z इनपुट, और Z इनपुट मींस यहाँ पे Z1 मेरा टोटल डेप्थ ऑफ माई ड्रिल। टोटल डेप्थ ऑफ माई ड्रिल कितना है? 25 mm, 30 mm, वॉट एवर इज देयर, यू जस्ट पुट देयर इन नेगेटिव मैनर एंड वैल्यू शुड बी ABS। हियर शुड नॉट इट like INC, it should be ABS at any cost. Put this at ABS and then just put here minus 25. This is the total depth of my drill. Total depth of my drill. And then D means depth of cut. अगर मुझे 25 mm डेप्थ लेनी है तो 5 mm के मेरे 5 कट हो गए, इसलिए मैंने डेप्थ ऑफ कट D डाला है 5 mm। इट शुड बी INC इन इंक्रीमेंटल फॉर्मेट ओनली। So in this way we already written this all inputs, we already given all inputs to this G73 cycle and I am saying this accept। So इस तरह से मेरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद G75 Z0, उसके बाद M09, उसके बाद M30। आप लोग यहाँ पे स्पिंडल स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे M07 डालना है। यूजुअली वी शुड यूज थ्रू कूलेंट फॉर दिस ड्रिलिंग ऑपरेशन। फॉर एनी ड्रिलिंग ऑपरेशन वी शुड चूज दैट वी शुड यूज ओनली थ्रू कूलेंट ड्रिल। ओके, थ्रू कूलेंट ही यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियली रहता है, क्योंकि ड्रिलिंग के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। उसके बाद हमने एक इनपुट डालना यहाँ पे हमारा रह गया, दैट इज फीड। तो यहाँ पे मैं फीड डालता हूं F200, वॉट एवर F यू वांट, वॉट एवर फीड यू वांट, कैलकुलेट इट एंड यहाँ पे डाल दो आप लोग। दिस इज F200, दैट्स इट। दिस इज माई ऑल इनपुट्स अबाउट दिस G73 cycle। G73 cycle deep hole drilling with the cheap braking cycle. These are the inputs in front of me, and I am just saying this simulation how it look like after this simulation. So this is the 3D view, and I am just putting this zoom plus and then see the cycle, how cycle works. See, in this way this my drilling cycle is working. Okay, इसके अंदर क्या रहा है, मेरा ड्रिल बिट अंदर जा रहा है और अंदर जाके नंबर ऑफ डेप्थ लेके मेरा ड्रिल बिट ऊपर आ गया। दिस इज अबाउट ओनली वन ड्रिल। अगर मेरे को नंबर ऑफ ड्रिल बनाने हैं तो उसके लिए क्या मेथड करना है, तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, हमको कुछ नहीं करना है। ये मेरा एक ड्रिल हो गया। अब मेरे को एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद मुझे साइकिल को ओपन करना है। साइकिल को ओपन करने के बाद मेरा जो सिंगल पोजीशन नाम का जो ऑप्शन है, उस सिंगल पोजीशन नाम के ऑप्शन के ऊपर मुझे क्लिक करना है, सेलेक्ट बटन दबा के। उसके अंदर पोजीशन पैटर्न बटन को सेलेक्ट करना है एंड आई एम जस्ट पुटिंग दिस इनपुट। सेम एवरीथिंग, एवरी इनपुट, ईच एंड एवरी इनपुट शुड बी सेम। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज माई चीप ब्रेकिंग एज इट इज एंड आई एम जस्ट सेइंग एक्सेप्ट। उसके बाद आफ्टर दिस साइकिल आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर और इनपुट बटन and just I am giving my whatever the coordinates are there, I am just putting my coordinates there। मेरे coordinate जो भी है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ G, यहाँ पे डालूंगा मैं X 35 Y 20। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, X
40, y 25, whatever the options are there, you can put these options. उसके बाद x 10, y 30. Okay, this way I am just putting my this all inputs. After this cycle we should very careful here, and then after this I am just pressing here enter. अगर हम लोग हर एक साइकिल को, हम लोग जब साइकिल यूज करते हैं G73 रहने दो, G83 रहने दो, एनी कैंड साइकिल, आफ्टर दिस कैंड साइकिल हम लोग क्या करते हैं, G80 डाल के हम लोग उस कैंड साइकिल को क्लोज करते हैं। तो यहां पे भी हमको कैंड साइकिल को क्लोज करने के लिए अगर हम लोग नंबर ऑफ पैटर्न डाल रहे हैं या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं ड्रिलिंग में, तो उसके बाद हमको यहाँ पे MCALL ध्यान में रखो, यम कॉल लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे साइकिल में भी दिख रहा है, यम कॉल, जस्ट MCALL ऐसा आपको टाइप करना है आपके कोऑर्डिनेट खत्म होने के बाद। गेटिंग माय पॉइंट? देन आई एम सेइंग हियर सिमुलेशन। सिमुलेशन देखिए, या सो दिस वे अभी कितना होल बनाता है देखेंगे। एकदम इजीएस्ट मेथड है, हम लोगों को अनुज जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। देखो पहला ड्रिल मार दिया 40 25, दूसरा ये देखो एक के ऊपर एक हो रहा है, क्योंकि ना मैंने थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, मैंने एक अंदाजे से मैंने रफली डायमेंशन डाला था। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग अलग भी डायमेंशन डाल सकते हो, मैं यहाँ पे अलग चाहिए तो अलग डायमेंशन डाल देता हूं। X20 एंड Y25, आप लोगों को जो डायमेंशन डालिए वो डाल सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेरे हिसाब से डायमेंशन डाले थे इसलिए वैसा आ गया, ऐसा होगा नहीं आपके साइकिल के अंदर। कोई भी आप कोऑर्डिनेट प्रॉपर से डालोगे तो आ जाएगा, नॉट नेसेसरी कि मेरे जैसा ही आ जाए। थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुली रहना है, केयरफुली रहेगा तो उतना इश्यू नहीं होगा। ये देखो दूसरा ड्रिल, ओके, ये देखो तीसरा ड्रिल, ओके। दिस वे मैंने मेरा आर्बिट्रली ड्रिलिंग फॉर्म में मेरा ड्रिलिंग मैंने कर दिया है। बहुत केयरफुली रहना है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। अगर आपको भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसके ऊपर भी मैं सीरियसली एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा एज पर योर रिक्वेस्ट। जस्ट आप लोग इसे पूछिए, मुझे आप लोगों को पूछना है, आंसर देना मेरा काम है, ओके। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। अभी आई वॉन्टेड टू गिव यू वॉट एवर, जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो सब नॉलेज आई वॉन्टेड टू गिव टू यू, आई वॉन्टेड टू पास ऑन टू यू। सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज काइंडली वॉच दिस, वॉट एवर द क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।